बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सिंगल एंट्री सिस्टम का। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर नदीम हैज़ नॉट kept प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यू गैदर द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग हिज बिजनेस फॉर द ईयर 2005। मिस्टर नदीम अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं रखता बिजनेस का, और उसकी डिटेल्स बिजनेस से रिलेटेड दी गई हैं 2005 ईयर की। ओपनिंग डाटा और क्लोजिंग डाटा स्टूडेंट्स गिवन है। मोटर वैन 3800, ओपनिंग भी है 3800, क्लोजिंग भी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। स्टॉक इन ट्रेड गिवन है 33,400, ओपनिंग है, और 27,000 क्लोजिंग है। सेंट्री क्रेडिटर्स 30,800 एंड 28,000। कैश इन हैंड 500, ओपनिंग है, 2400 क्लोजिंग है। कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट, वैसे तो स्टूडेंट कैश एट बैंक एसेट होता है, लेकिन साथ ओवरड्राफ्ट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से आपने कर्जा लिया तो ये लाइबिलिटी बन गई, तो 40,000 ये आपने लाइबिलिटी लिखनी है। कैश एट बैंक 40,000 लाइबिलिटी होगी, और 38,000 क्लोजिंग 38,800 क्लोजिंग लाइबिलिटी है। बिल रिसीवेबल ये एसेट है 30,100 एंड 29,400। Sundry debtors 22,400 and 21,000. Following additional information is also available. मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई है। ए नंबर 1 पॉइंट में कहते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2 अमाउंटिंग टू ₹5,200, ये ड्राइंग्स गिवन है स्टूडेंट्स। नंबर बी पॉइंट में कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन ₹600 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर इट इज़ 10%। डेप्रिसिएशन जो मोटर वैन की फाइंड करनी गिवन है आपको वो 600 है, और फर्नीचर एंड फिक्सचर का रेट दिया गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर की 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। सी में कहता है इन केस ऑफ डेटर्स a sum of ₹1,000 is irrecoverable and further reserve of 5% should be made। 1,000 irrecoverable है, जो वापस नहीं हो सकता, तो ये आपने डेटर्स में से ये भी माइनस करने हैं, ये बैड डेट्स हो गए। एंड फर्दर रिजर्व 5%, और मज़ीद 5% रिजर्व डेटर के ऊपर लेना है, और वो भी डेटर्स में से माइनस होंगे। नंबर लास्ट पॉइंट है आल्सो क्रिएट रिजर्व 1,400 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के सूरत में बिल रिसीवेबल पे आपने क्रिएट रिजर्व रखना है 1,400, ये माइनस होगा रिजर्व। स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है नंबर ए और बी। ए में कहता है असर्टन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, और बी रिक्वायरमेंट है आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2005 की, और बी में कहता है बैलेंस शीट भी बनाएं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको ना ओपनिंग कैपिटल दिया गया है ना क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, तो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी क्वेश्चन में बनानी होगी और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगी। हेडिंग्स इसकी देख लें। सबसे पहले हेडिंग्स मिस्टर नदीम का बिजनेस है, तो आप फर्स्ट लाइन पे मिस्टर नदीम लिखेंगे, सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड थर्ड लाइन पे एज ऑन 1 जनवरी 2005, क्योंकि आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं। 4 कॉलम बनेंगे। एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़। एसेट्स में सबसे पहले एसेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं और लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। स्टॉक इन ट्रेड 33,400, ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग डाटा स्टूडेंट्स लेना है आपने। कैश इन हैंड 500, बिल रिसीवेबल 30,100, सन्ड्री डेटर्स 22,400, ये सारा रिकॉर्ड आप ओपनिंग रख रहे हैं, ओपनिंग डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोटर वैन 3,800, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3,000, और लाइबिलिटीज़ है कैश एट बैंक। वैसे तो ये कैश एट बैंक एसेट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में उसने बुक पे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो ये लाइबिलिटी है 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,800। अब आपने एसेट्स का भी टोटल करें, लाइबिलिटीज़ का भी टोटल करें। एसेट्स आपके ज़्यादा हैं, तो एसेट्स आपके टोटल आए हैं 93,200। इसको आप लाइबिलिटी साइड पे लेके जाएं। 93,200 में से 40,000 भी माइनस करें और 30,800 भी माइनस करें, तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल आएगा वो आएगा 22,400। ये आपके स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल।
स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रहे, जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं हम वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड करते हैं, यानी 31 दिसंबर को करते हैं जब साल ख़त्म हो जाता है। ओपनिंग का जो डाटा होता है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, लेकिन कोई एडजस्टमेंट साल के शुरू में नहीं की जाती। हमेशा जो एडजस्टमेंट होती है वो साल के आखिर में की जाती है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है, तो उस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए क्लोजिंग डाटा को लेंगे। नेम लिख लें सबसे पहले मिस्टर नदीम, फर्स्ट लाइन पे लिखते हैं। सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और थर्ड लाइन पे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। तो एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, जिस तरह आपने ओपनिंग परफॉर्मा बनाया इसी तरह आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी परफॉर्मा बनाना होगा। अब देखें क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट्स या फिगर्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कितने हैं। कैश इन हैंड 2400, स्टॉक इन ट्रेड 27,000, बिल रिसीवेबल 29,400 माइनस रिजर्व ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल पे रिजर्व भी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1400। तो आपने क्या करना है, 29,400 में से 1400 माइनस करें तो आपका नेट आंसर आउटर कॉलम में लिखना है, ये है 28,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्लोजिंग आपको गिवन है 21,000 माइनस इररिकवरेबल बैड डेट्स। इररिकवरेबल जो वापस नहीं हो सकते, जिनकी वापसी नामुमकिन होती है, वो है 1000। तो आपने 21,000 में से 1000 पहले माइनस कर लें तो आंसर आएगा 20,000, 20,000 माइनस रिज़र्व 5% मज़ीद रखना है। तो रिज़र्व आप किसके ऊपर अमाउंट, कौन सी अमाउंट लेनी है, ये 20,000। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिएगा कि 20,000 पे आपने रिज़र्व लेना है, 20,000 पे आपने रिज़र्व लेना है, 21,000 पे आपने रिज़र्व नहीं लेना, क्योंकि आपने पहले इररिकवरेबल को माइनस कर लिया। जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे 5% रिज़र्व लेना है, यानी 20,000 का 5% लें तो आंसर आएगा 1,000। 1000 माइनस कर दें, 20,000 में से 1000 माइनस करें तो आंसर आएगा 19,000। नेक्स्ट एसेट है मोटर वैन 3800 माइनस डेप्रिसिएशन उसने दे दी है 600, तो 3800 में से 600 माइनस करें तो 3200। इसके बाद लास्ट आपका है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर आपका लास्ट एसेट है 3,000 माइनस डेप्रिसिएशन। इस पे रेट दिया गया है 10%, तो आपने रेट फाइंड करना है, उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। 3,000 का 10% लें तो 300 आएगा। 3,000 में से 300 माइनस करें तो आपका 2700 नेट आंसर आएगा, जो कि आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी साइड की तरफ अगर आएँ तो लाइबिलिटीज़ दो हैं जस्ट, एक है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्लोजिंग जो है वो है 38,800 और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 28,000। अब आपने एसेट्स के कॉलम का भी एसेट्स के अमाउंट वाला कॉलम भी टोटल करें और लाइबिलिटीज़ का भी टोटल करें। एसेट्स का टोटल करने से जो आंसर आया है वो है 82,300। उसको लाइबिलिटी साइड पे स्टूडेंट्स ले लेना, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ कम हैं, एसेट्स ज़्यादा हैं। तो उसमें से लाइबिलिटी 82,300 में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो आपका आंसर जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 15,500। ये आपका है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आपका 15,500। इसके बाद आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हेडिंग सबसे पहले देख लें मिस्टर नदीम फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और थर्ड लाइन पे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। आपने क्लोजिंग कैपिटल अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है, 15,500 फाइंड किया, प्लस ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी गई हैं वो है 5,200। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,700 माइनस फ्रेश कैपिटल होता तो लिख लेते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल स्टूडेंट गिवन नहीं है, तो आपने माइनस ओपनिंग कैपिटल करना है। वो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड किया है, वो है 22,400। माइनस करें 20,700 में से 22,400 माइनस करें तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, वो है 1,700। इट्स मीन कि ये नेट लॉस है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर तो पॉजिटिव आंसर आता तो वो नेट प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे आपका नेट लॉस आ रहा है, क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर आ रहा है।